आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तपस के बारे में। मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन तपस को लेकर जितनी बातचीत हो चुकी है, उसके बाद ये ड्रोन एटैक्स, अर्जुन और तेजस की कैटेगरी में आ चुका है। तपस प्रोग्राम को मिशन मोड में डाला गया था और आइडिया था कि इस ड्रोन का प्रयोग करते हुए ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट को पूर्ण किया जाएगा, यानी कि तीनों सेनाओं की जो ज्वाइंट रिक्वायरमेंट थी उसको इस ड्रोन के माध्यम से पूर्ण किया जाना था। ये ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट थी कि ये ड्रोन 30,000 फीट की एल्टीट्यूड पर जाने में सक्षम हो और 24 घंटे तक ये हवा में रह सके। लेकिन तपस के साथ में डीआरडीओ की लैब एडीई ये स्पेसिफिकेशंस अचीव नहीं कर पाई है और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को मिशन मोड से हटा दिया गया है। मिशन मोड से हटाए जाने का मतलब ये नहीं है कि ये प्रोग्राम बंद हो चुका है, लेकिन इसको उतना ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिलेगा जितना कि एक मिशन मोड प्रोजेक्ट को मिलता है। ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट ना पूर्ण करने के बावजूद इंडियन नेवी की तरफ से इस समय 2 ऐसे सिस्टम्स एक्वायर किए जा रहे हैं और ये दोनों सिस्टम अंडमान ले जाए जाएंगे, जहां पर इसके ऊपर इंडियन नेवी की तरफ से टेस्टिंग की जाएगी। आप सभी को पता है कि इंडियन नेवी की तरफ से 2 हर्मीज 900 ड्रोन्स भी एक्वायर किए गए हैं और अडानी द्वारा भारत में असेंबल किए जाने वाले ये इजरायली ड्रोन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और बेंचमार्किंग के लिए एक्वायर किए गए हैं। देखिए, इजराइल की तरफ से जो भी वेपन सिस्टम बेचा जाता है उसके कैटलॉग में वो भर भर के चीजें लिख देते हैं, लेकिन रियलिटी में जब उनकी टेस्टिंग की जाती है तो उसकी परफॉर्मेंस वहां तक नहीं पहुंचती है। सर्चर के केस में कहा जाता है कि ये ड्रोन 18 घंटे तक हवा में रह सकता है, लेकिन इंडियन कंडीशंस में जब इंडियन फोर्सेस की तरफ से इसको टेस्ट किया गया था तो ये 6 घंटे भी हवा में नहीं रह पाता था। वर्ल्ड के सभी वेपन मेकर्स अपने कैटलॉग्स जब बनाते हैं तो वो एक्सट्रीम कंडीशंस में चीजों को लिखते हैं, लेकिन डीआरडीओ के केस में कांस्टेंट स्क्रूटिनी चलती रहती है और इसी वजह से साइंटिस्ट ऑन रिकॉर्ड आकर आपको परफॉर्मेंस बता देते हैं, जैसा कि तपस के केस में बताया गया था। यहाँ पर इंडियन नेवी की तरफ से जो हर्मीज 900 एक्वायर किए गए हैं, अभी उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर की जाएगी और उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि क्या एडिशनल हर्मीज 900 की आवश्यकता है या नहीं। इंडियन नेवी एग्जैक्टली यही चीज तपस के साथ में भी कर रही है और तपस की भी 2 यूनिट एक्वायर की जाएंगी जिनके ऊपर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की जाएगी। इंडियन नेवी को जो 2 यूनिट ट्रांसफर की जाएंगी वो बेसिकली प्रोटोटाइप यूनिट्स हैं जो कुछ समय पहले यूजर ट्रायल्स के लिए बनाई गई थी। अगर ये ड्रोन इंडियन नेवी की सेट रिक्वायरमेंट्स को पूर्ण करता है तो इंडियन नेवी 10 से 12 ऐसे ड्रोन्स को एक्वायर करेगी। वहीं दूसरी ओर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी डीआरडीओ के साथ में कॉन्फ्रेंस की गई है और समझने की कोशिश की गई है कि इस ड्रोन की क्या परफॉर्मेंस है, ताकि इंडियन एयरफोर्स भी इसको इवैल्यूएट कर सके। जिस तरीके से इंडियन नेवी ने 2 हर्मीज 900 ड्रोन्स को एक्वायर किया है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए, कुछ उसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2 यूनिट हेरॉन मार्क 2 एक्वायर किए गए हैं और इनकी भी परफॉर्मेंस मॉनिटर की जा रही है। देखिए, भारत सरकार की तरफ से कोशिश की गई थी कि ड्रोन एक्विजिशन तीनों सर्विसेज मिलकर करें और इसी वजह से यहाँ पर एक ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट निकल कर आई थी। लेकिन ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट ना पूर्ण होने के बाद में 3 में से 2 सर्विसेज इस समय अपने इंडिविजुअल लेवल पर इस प्रोग्राम को एंगेज कर रही हैं और ये दोनों सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जिन्होंने पास में मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन उड़ाए हैं। वहीं इंडियन आर्मी की तरफ से हिस्टोरिकली जिस तरीके के ड्रोन्स यूज किए जाते रहे हैं उनको प्योरली मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं किया जा सकता है और हर्मीज 900 इंडियन आर्मी का पहला मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। ऐसे में चांसेस हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से ये जो हर्मीज 900 एक्वायर किए गए हैं वो उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूर्ण करें। लेकिन अगर प्रैक्टिकल कंडीशंस में ये ड्रोन ट्राई सर्विसेज वाली रिक्वायरमेंट को पूर्ण नहीं करते हैं तब इस इंपोर्ट को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। देखिए, इंडियन आर्म फोर्सेस अभी तक इनकी परफॉर्मेंस पूरी तरीके से इवैल्यूएट नहीं कर पाई है और जब तक ये इवैल्यूएशन कंप्लीट नहीं होता है तो तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि ये ड्रोन इंडियन आर्म फोर्सेस की ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट को पूर्ण करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पर कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है कि इनके फर्दर ऑर्डर्स दिए जाएं। हालांकि ये जो 4 यूनिट्स एक्वायर की गई हैं वो इवैल्यूएशन के लिए है और क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कंपनी से ये चीज एक्वायर की गई है तो आपको प्रोटोटाइप के तो पैसे देने पड़ेंगे। नेवरदलेस यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये सिस्टम इवैल्यूएट तो किया जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।